सुमित और अभिनव नाम के दो लड़के थे। दोनों की दोस्ती बड़ी ही पक्की थी। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद दोनों की एक ही जगह नौकरी भी लग गई। नौकरी लगने के बाद दोनों एक दूसरे से कैंटीन में बात करते हैं। सालों की मेहनत के बाद आखिर हमने नौकरी पा ली। यहाँ भी जमकर मेहनत करेंगे और कुछ ही सालों में हमें प्रमोशन मिल जाएगा। ऐसी बात करके दोनों हंसने लगे और दोनों खाना खाने के बाद दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। काम करते करते उन्हें अब 1 साल बीत चुका है। प्रमोशन का भी समय आ चुका है, जिसका दोनों बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सुमित और अभिनव दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि लगता है कि मुझे भी प्रमोशन मिलेगा, तुम अगले साल की तैयारी कर लो। इतने में दोनों के बॉस वहां आ जाते हैं। प्रमोशन में वह सिर्फ अभिनव का नाम लेकर वहां से चले जाते हैं। प्रमोशन में अपना नाम ना सुनकर सुमित को झटका लगता है और वह नाराज़ हो जाता है। तभी अभिनव उससे बोलता है कि कोई बात नहीं सुमित, ऐसा हो जाता है, तूने भी मेहनत की है, शायद कुछ हमारे बॉस को पसंद नहीं आया होगा, पर तू देखना अगली बार तुम्हें ज़रूर प्रमोशन मिलेगा। बिना कुछ कहे सुमित वहाँ से चला जाता है और एक जगह बैठकर सोचने लगता है कि मैंने भी साल भर मेहनत की, पर सिर्फ अभिनव को ही प्रमोशन क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं। मैं आज भी नौकरी छोड़ दूंगा। सुमित तुरंत बॉस के पास जाता है और नौकरी छोड़ने की बात कहता है। बॉस ने कहा, लेकिन क्यों अचानक ऐसा क्या हुआ तुम्हें? तो सुमित बोला, मैं भी पिछले 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ। मैं और अभिनव एक साथ यहाँ नौकरी करने आए थे, पर प्रमोशन सिर्फ उसे मिला। यह बिल्कुल गलत बात है। सुमित गुस्से में ऐसी बातें भी बोल जाता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। बॉस उसकी बात सुनकर बोले, देखो सुमित, मुझे पता है कि तुमने बहुत मेहनत की है, पर उतनी नहीं जितनी तुम्हें करनी चाहिए थी। सुमित नहीं मानता है। तब उसके बॉस फिर कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रमोशन और अभिनव से अच्छी सैलरी भी दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। सुमित बोला, ठीक है, मैं करूँगा। बॉस ने कहा, बाज़ार जाकर पता करो आम कौन कौन बेच रहा है। थोड़ी देर बाद सुमित बाज़ार से वापस आता है और बॉस से कहता है, बाज़ार में सिर्फ एक ही आदमी आम बेच रहा है। बॉस बोले, ठीक है, अब जाकर पता करो कि आम कैसे मिल रहे हैं। यह सुनकर सुमित दोबारा बाज़ार जाता है और आम के भाव पता करके वापस आता है और कहता है कि बाज़ार में आम 50 रुपये किलो मिल रहा है। बॉस ने कहा, ठीक है, अब यही काम अभिनव को दूंगा। बॉस अभिनव को यह काम देते हैं, तो अभिनव बाज़ार जाता है और सब कुछ पता करके वापस आता है और बॉस से कहता है, सर, बाज़ार में एक ही आदमी है जो 50 किलो के हिसाब से आम बेच रहा है। अगर हम उसके सारे आम ले लें तो वह हमें 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से दे देगा। उसके पास 60 किलो आम है। अभिनव की बात सुनकर सुमित बहुत हैरान होता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे यह पता चल जाता है कि सिर्फ मेहनत करने से कोई काम नहीं होता है, हमें अपनी अकल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। सुमित नौकरी छोड़ने की बात अपने दिल से निकाल लेता है और वही काम करने का फैसला करता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 बातें सीखने को मिलती है। नंबर 1, हमें काम करते समय अपने बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2, जब बुद्धि और मेहनत साथ मिलते हैं तो काम अच्छा होता है।